चलिए बाबू, कौशल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग बाबू 3 गो वीडियो देखे हैं, 3 क्लास में देखे हैं। 12वां के लिए हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन का हम लोग थ्योरी देख रहे थे, और जिसमें आप लोग के कुछ थ्योरी दे दिया गया है 3 वीडियो बना करके। और आज एक और वीडियो हम लाए हैं जिसमें आपका इन्वर्स का पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्लास यानी अगले वीडियो से प्रश्नावली 2.1 से हम लोग बनाने का एक एक क्वेश्चन को प्रयास करेंगे। तो चलिए, इसमें कुछ और यहाँ पर रह गया है। इसमें आपको फार्मूला रह गया है इन्वर्स का, और कुछ आपका ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आपको लिखवा देंगे, जो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा क्वेश्चन बनाने के दौरान। तो आइए हम इस प्रयास को मैंने आपको बता देते हैं कि क्या क्या और है। तो चलिए, हम पिछले वीडियो में बता रहे थे tan a जोड़ b बराबर फार्मूला होता है tan a जोड़ tan b बटा 1 माइनस tan a गुने tan b। इसको वीडियो बना रहे थे जब ही आपका लाइन जो था से कट गया था, और उसके बाद आपको अंत में अंधेरा हो गया था, इसलिए आप उसको बढ़िया से नहीं देख पाए होंगे। तो चलिए, हम प्रयास कर रहे हैं कि वहीं से भी आज स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, आप फार्मूला हम आपको बताए थे कि tan a प्लस b बराबर फार्मूला होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। यही बात हम बताने जा रहे थे आप लोग के, और अंत में आपका लाइन कट गया था। देखिए, 11 का फार्मूला है tan a प्लस b बराबर tan a जो tan b बटा 1 माइनस tan a गुना tan b। इससे हम इन्वर्स में आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। इस पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिख रहे हैं बाबू, माना tan a इक्वल x यदि है, इसको माने कि tan a बराबर x, तो यहाँ से a बराबर निकालेंगे बाबू, तक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जाके उस तरफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बदलेगा, तो यहाँ हो जाएगा tan इन्वर्स x। अब यहाँ से देखिए, दूसरा मान रहे हैं कि tan b इक्वल y, तो यहाँ से b बराबर निकालेंगे बाबू, तो हो जाएगा आपका tan इन्वर्स y, क्योंकि tan जाके उस तरफ इन्वर्स में आपको बदलेगा। अब इसको बढ़िया से ध्यान दे फार्मूला को। अब देखिए, यहां से लिख रहे हैं कि tan a प्लस b बराबर, देखिए tan a के तो माने हैं हम लोग x, यहां पर रखेंगे बाबू x प्लस। अब देखिए, tan b को माने हैं y, तो इसको लिखेंगे y, तो x प्लस y हो गया। 1 माइनस tan a इक्वल माने हैं x और गुना tan b इक्वल माने हैं y, तो x प्लस y बटा 1 माइनस xy के फॉर्म में आया। अब देखिए, यहाँ से tan को उस तरफ ले जाएंगे तो ये आपका इन्वर्स में कन्वर्ट होगा, बराबर के उस तरफ। यहाँ से देखिए a प्लस b इक्वल, यहाँ से इस तरफ जाकर tan इन्वर्स में बदलेगा बाबू, तो tan इन्वर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy, ये आपका मिला। अब देखिए, a का वैल्यू हम लोग के यहाँ से मिला है tan इन्वर्स x, और b का वैल्यू है यहाँ पर tan इन्वर्स y। अब इसको यहाँ पर रखेंगे कि tan इन्वर्स a के जगह पर tan इन्वर्स x प्लस b के जगह पर यहाँ रखेंगे tan इन्वर्स y। अब देखिए, और tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y इक्वल आया tan इन्वर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। देखिए, ये आपका 11 का फार्मूला से हम आपको 12 के फार्मूला को बनाए हैं। पहले हम लोग 11 में पढ़ते थे बाबू कि tan a प्लस b बराबर tan a प्लस b इक्वल tan a जो tan b बटा 1 माइनस tan a गुना tan b। लेकिन अब हम लोग 12वां में इसको पढ़ेंगे कि tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y बराबर tan इन्वर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। ये आपका फार्मूला मिला, और जब मैं क्वेश्चन को बनाऊंगा तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, और आप फार्मूला को जानिएगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए, हम लोग tan a प्लस b को देखें, और इसी पर एक माइनस में फार्मूला होता है, यहाँ केवल माइनस है tan a माइनस b का। तो चलिए, उस पर भी हम यहाँ पर चर्चा कर दे रहे हैं आपको, आप देखिए ध्यान से। तो देखिए बाबू, ज्यादा हम लोग अथी नहीं करेंगे। आप देख पा रहे हो कि tan a प्लस b बराबर tan a जो tan b बटा 1 माइनस tan a गुने tan b। हमको इस तरह से फार्मूला हम आपको 12 का बनाए कि tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y बराबर tan इन्वर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। अब देखिए, यदि x है, tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y है, तो tan, चलिए छोड़िए, हटाइए, हम उसको भी बनाइए देते हैं माइनस वाला भी करके, कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस तरह से आप इसको कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा।
अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपका tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है बाबू tan a माइनस tan b, माइनस रहे तो माइनस में ऊपर होता है, नीचे में प्लस होता है, और बटा 1 प्लस tan a गुना tan b। अब आप यहाँ से बढ़िया से ध्यान दें, ई tan a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग पीछे देखें, और a आपका tan a माइनस बी का भी फॉर्मूला है कि tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a गुना tan b, और उसमें tan a जो tan b, यानी यहाँ माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस के फॉर्म में होता है और नीचे प्लस के फॉर्म में होता है। यदि आपको प्लस रहे tan a प्लस b तो ऊपर प्लस के फॉर्म में रहता है, नीचे आपका माइनस के फॉर्म में रहता है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे। यहाँ से देखिए बाबू tan a माइनस बी इक्वल tan a के जगह पर माने हैं x, और माइनस tan b के जगह पर माने हैं बाबू y, इतना बराबर x y माने थे इसलिए x माइनस y हो गया। 1 प्लस देखिए tan a के माने हैं x और tan b को माने हैं y, a आपका मिला x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स वाई। अब यहाँ से देखिए बाबू a माइनस बी को निकालेंगे तो उस तरफ जाके इनवर्स में बदलेगा तो tan इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा, और ये देखिए x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। अब यहाँ ध्यान दे, एक के जगह पर हम लोग क्या है tan इनवर्स x, और b के जगह पर आपका है tan इनवर्स y। तो यहाँ से हम लोग के फॉर्मूला मिलेगा बाबू कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई। ये आपका फॉर्मूला मिला। ये क्वेश्चन बनाने के जरिए हम आप लोग के फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे बाबू। तो आप समझ लीजिए, यदि यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रहेगा तो हमको बोलना है कि tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, यानी जो भी यहाँ रहेगा वो चिन्ह यहाँ पर रहेगा, और नीचे आपका यहाँ प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस रहेगा। तो आप इसको ध्यान दीजिए, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला मिला tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स वाई। तो चलिए हम यहाँ तक आपको दिखाएं। अब हम लोग कुछ कॉट के बारे में देखेंगे, कुछ कॉट का भी आपका फॉर्मूला होता है। तो चलिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे जितना आपका बाबू एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, यानी बिहार बोर्ड एनसीईआरटी के दौरान उसका कितना औकात है क्वेश्चन पूछने का, केवल उस पर हम चर्चा करते हुए चल रहे हैं बिहार बोर्ड के माध्यम से। और आप इसको खूब बढ़िया से आप समझिए, जितना फार्मूला लिखा रहे हैं सब यूज होगा ही होगा। जो आपका फार्मूला बहुत सारा है, लेकिन उस फार्मूला को हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि आपको आईआईटी की परीक्षा थोड़े ना देना है, आपको परीक्षा देना है बिहार बोर्ड के। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको बिहार बोर्ड के ही यहाँ के माध्यम से आपको पूरा क्वेश्चन को सोल्व कराने का कॉन्सेप्ट दिया जाए, ना तो फार्मूला तो आपको बहुत है। तो चलिए अब हम यहाँ से कॉट के रूप में चलते हैं। देखिए कॉट ए प्लस बी बराबर भी फार्मूला होता है बाबू, कॉट ए प्लस बी बराबर आपका फार्मूला होता है, 11 का फार्मूला ऐसा पढ़ना था। कॉट ए प्लस बी बराबर कॉट ए गुना कॉट बी माइनस 1 बटा, यहाँ प्लस रहेगा तो ऊपर में माइनस होता है कॉट में, अब बटा कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट ए प्लस कॉट बी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कॉट बी प्लस कॉट ए लिखते हैं, क्योंकि जोड़ में आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में आगे पीछे से कोई दिक्कत होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इस तरह से यहाँ पर काम करेंगे। और माइनस में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उल्टी होता है माइनस, तो उस तरफ से लइकन को प्रॉब्लम होता है कि माइनस इस तरफ से उस तरफ कैसे हो गया, यानी सीधा सीधे रहेगा तो आपको ज्यादा बढ़िया लगेगा फार्मूला को भी पढ़ने में। तो चलिए आप ध्यान दीजिए, कॉट ए प्लस बी बराबर होता है बाबू कॉट ए गुना कॉट बी माइनस 1 बटा कॉट बी प्लस कॉट ए। देखिए यहाँ पर उसी तरह हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर आपको लिख रहे हैं कि कॉट ए इक्वल एक्स माना। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ए बराबर आप निकालिएगा तो आपका मिलेगा कॉट इनवर्स एक्स, उस तरफ जाके इनवर्स में बदलेगा। फिर यहाँ कॉट बी इक्वल मान रहे हैं वाई बाबू, वाई माना। अब यहाँ से देखिए बी बराबर आप निकालिएगा यहाँ से तो कॉट इनवर्स आपका हो जाएगा वाई। अब आप यहाँ खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए, कॉट ए प्लस बी की फॉर्मूला था। अब यहाँ से लिख रहे हैं कि कॉट ए प्लस बी बराबर, देखिए कॉट ए के वैल्यू माने हैं इतना बराबर एक्स, तो एक्स लिख दिए। कॉट बी को माने हैं बाबू वाई, तो यहाँ पर वाई लिख दिए। कॉट बी बराबर वाई माने हैं तो एक्स वाई, ये माइनस आपका 1 बटा ये कॉट बी, तो कॉट बी का माने है वाई, और प्लस कॉट ए का वैल्यू माने हैं इतना बराबर एक्स। ये आपका मिला एक्स वाई माइनस 1 बटा वाई प्लस एक्स। यहाँ से आप देखिए ए प्लस बी बराबर यहाँ से आप निकालिएगा
तो उस तरफ जाके कॉट आपका इनवर्स में बदलेगा, तो कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बटा वाई प्लस एक्स। अब देखिए बाबू ए का वैल्यू आपका है कॉट इनवर्स एक्स। अब देखिए यहाँ बी का वैल्यू है आपका कॉट इनवर्स वाई, यानी फार्मूला मिला कि कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बटा वाई प्लस एक्स। तो ये आप ध्यान दीजिए, फार्मूला आपको मिला 11 क्लास के फार्मूला से हम आपको 12 क्लास का फार्मूला बनाए, यानी सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फार्मूला बदले। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, कॉट ए प्लस बी बराबर फार्मूला होता है कॉट ए गुने कॉट बी माइनस 1 बटा कॉट बी प्लस कॉट ए। अब यहाँ पर क्या किए कि कॉट ए का वैल्यू माने एक्स माना और कॉट बी बराबर आपका वाई माना। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उस तरफ एंगल को बदलेगा क्या चीज में, तो इनवर्स में। तो यहाँ से ए बराबर एंगल ए बराबर निकाले तो कॉट इनवर्स एक्स, यहाँ से एंगल बी बराबर निकाले आपका कॉट इनवर्स वाई आया। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, कॉट ए प्लस बी बराबर कॉट ए का वैल्यू इक्वल एक्स के वैल्यू है बराबर है, तो एक्स यहाँ लिख दिए, कॉट बी हम वाई के इक्वल माने हैं, तो यहाँ पर वाई हो गया, तो एक्स वाई माइनस 1 बटा कॉट बी प्लस कॉट ए था तो वाई प्लस एक्स हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए प्लस बी निकाले तो उस तरफ जाके कॉट इनवर्स में बदलेगा त्रिकोणमिति निष्पत्तियां, तो ये आपका मिलेगा कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बटा वाई प्लस एक्स। अब देखिए, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बटा वाई प्लस एक्स। ये आपका फार्मूला मिला 12 क्लास का। अब चलिए इसमें कुछ जैसे tan के रूप में आपका प्लस माइनस दोनों में था, उसी तरफ कॉट के रूप में भी यहाँ प्लस माइनस दोनों है। तो अब हम लोग माइनस की ओर चलते हैं बाबू। माइनस में आपका फार्मूला क्या होता है, देखिए आपको क्या होता है, हम आपको तुरंत बता रहे हैं। यहाँ देखिए हम बताए हैं कि tan वाला में यदि ऊपर प्लस है तो प्लस में चलता है, और कॉट वाला में सीधे उल्टा चलता है, प्लस है तो यहाँ माइनस। तो अबरी बाबू कॉट ए माइनस बी के यहाँ पर निकालेंगे तो माइनस है ऊपरे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस वाला में प्लस चलेगा और यहाँ आपका माइनस चलेगा, कॉट बी माइनस कॉट ए। इसी में भी वही काम करना है, कॉट ए इक्वल एक्स माना, ए बराबर कॉट इनवर्स एक्स, कॉट बी इक्वल वाई माना, बी बराबर कॉट इनवर्स वाई। उसी तरफ यहाँ भी हम लोग काम करेंगे। यहां से देखिए बाबू, कॉट ए माइनस बी इक्वल कॉट ए के वैल्यू एक्स, कॉट बी के वैल्यू वाई, आइए आपका प्लस 1 अब अटा कॉट बी माइनस कॉट ए, तो कॉट बी के वैल्यू वाई और कॉट ए का वैल्यू एक्स, तो वाई माइनस एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर इस तरफ जाके ए प्लस बी बराबर निकालेंगे तो कॉट इनवर्स में बदलेगा, तो कॉट इनवर्स आपका हो गया एक्स वाई प्लस 1 बटा वाई माइनस एक्स। अब देखिए ए का वैल्यू यहाँ पर बाबू कॉट इनवर्स एक्स और माइनस बी का वैल्यू यहाँ पर हम लोग के है कॉट इनवर्स वाई। अब देखिए यहाँ से आपको मिला कि एक्स वाई प्लस 1 बटा वाई माइनस एक्स। देखिए आपका फार्मूला हमको मिला, ये कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई बराबर फार्मूला मिला कि कॉट इनवर्स, यहाँ पर इनवर्स होगा, इसको बढ़ा देते हैं, कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बटा वाई माइनस एक्स। ये फार्मूला आपका मिला 12 क्लास के लिए। और इस फार्मूला पर आप ध्यान दीजिएगा, बहुत लड़के सोचते हैं कि इतना मानी फार्मूला है, याद कैसे होगा। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे उसके साथ आपको कॉन्सेप्ट देते जाएंगे कि कैसे याद होगा कैसे नहीं होगा। और जब क्वेश्चन को आप पूरा प्रश्नावली बना देने के बाद में आप एक दो बार रिविजन करते हैं तो आपके अंदर एक क्षमता जरूर एहसास हो जाएगा कि इस फार्मूला का इस्तेमाल इस क्वेश्चन के जरिए हम करेंगे। तो चलिए ये हम आप इतना फार्मूला को आपको दिखाएं। एक और फार्मूला आपको tan a प्लस बी प्लस सी का दिखाते हैं, ये आपका अंतिम फार्मूला है। उसके बाद दो तीन और त्रिकोणमिति का फार्मूला आपको बेस दे देंगे और आपका पूरा बेस हो जाएगा आज। उसके बाद हम लोग 2.1 इनवर्स का जो क्वेश्चन है 12वां के लिए 7 नंबर के बताए हैं, ऐसे पढ़ने के बाद 20 नंबर के है, उस पर हम लोग पूरा प्रत्येक क्वेश्चन की ओर चर्चा करेंगे। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, हम tan की ओर चलते हैं, a प्लस बी प्लस सी। इस पर आप बढ़िया से इसको ध्यान दीजिए, ये फार्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं कि tan a प्लस बी प्लस सी बराबर फार्मूला होता है बाबू। देखिए बड़ा फार्मूला है, इसलिए हम आपको यहाँ से लिखने का प्रयास कर रहे हैं। आप लिख लीजिएगा, इतना बराबर फार्मूला होता है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a गुना tan b गुना
tan c बटा 1 माइनस tan a गुना tan b माइनस tan b गुना tan c माइनस tan c गुना tan a। देखिए आपका 11 का फॉर्मूला है, आप 11 में फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर किए हैं, इसलिए आपको कुछ तो प्रॉब्लम होगा बाबू, उसको आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप बढ़िया से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले होता है कि तीनों एक बार योग में रहेगा, यानी tan a प्लस tan b प्लस tan c तीनों एंगल, उसके बाद माइनस का चिन्ह देते हुए एक बार आपका माइनस में रहेगा, तो माइनस tan a गुना tan b गुना tan c, उसके बटा 1 माइनस एंगल ए और एंगल बी दो का गुणनफल रहेगा लगातार, तो 1 माइनस tan a गुना tan b, और फिर आपका माइनस रहेगा दूसरा और तीसरा एंगल का, तो tan b गुना tan c, फिर आपका रहेगा तीसरा एंगल के माइनस देते हुए चिन्ह tan c गुना tan a। यानी हर स्थिति में आपको यहाँ पर देख रहे हैं, हर स्थिति में आपको बाबू यहाँ पर माइनस, यहाँ पर केवल प्लस का यहाँ पर चिन्ह देना है और उसके बाद माइनस चिन्ह का ही चर्चा करना है। अब आप यहाँ पर खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए, इसमें आपको 3 ठो के मानना पड़ेगा। देखिए हम यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर हम ऊपर की ओर इसमें मान देते हैं, लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए इसको यहाँ पर घेर घार देते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं कि tan a इक्वल x माना, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से बाबू a बराबर आप निकालिएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा, ये आप रफ में करते चलिएगा। फिर देखिए हम क्या कर रहे हैं कि tan b इक्वल y मानेंगे, tan b इक्वल y, यहाँ से b बराबर आप निकालिएगा तो tan इनवर्स आपका y मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए हम इसको कोना में मानने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए tan c बराबर z मान रहे हैं, तो यहाँ से c बराबर निकालिएगा तो tan इनवर्स आपका z मिलेगा। देखिए इसमें लंबा फॉर्मूला है tan a प्लस बी प्लस सी का, लंबा फॉर्मूला से घबराना नहीं है हम लोग के, एकदम इजी फॉर्मूला है, इस पर हमको देखिए 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से इनवर्स में बदलते हैं, और ज्यादा भारी फॉर्मूला नहीं है, केवल लंबा है, लंबा चौड़ा है। देखिए यहाँ से हम एंगल जिस प्रकार tan a जोड़ b के बना रहे थे, उसमें आपका tan a बराबर x माने थे, tan b बराबर y माने थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी tan जो भी एंगल a b c के रूप में है उसको tan a बराबर x, a बराबर tan इनवर्स x, tan b बराबर y, b बराबर tan इनवर्स y, tan c बराबर z, c बराबर tan इनवर्स z। अब देखिए यहाँ पर बाबू tan a जो tan b जो tan c माइनस tan a गुने tan b गुने tan c बटा 1 माइनस tan a गुने tan b माइनस tan b गुने tan c माइनस tan c गुने tan a, इस तरह का आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ से अब हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए tan a प्लस b प्लस c इक्वल, देखिए tan a tan b tan c सब का वैल्यू, tan a के x माने हैं, tan b का y, tan c का z, तो यहाँ से आपको मिलेगा x प्लस y प्लस z माइनस tan a गुना tan b गुना tan c, तो सब आपका गुना में हो जाएगा माइनस x y z, कहे कि माने हैं tan a बराबर x, tan b बराबर y और tan c बराबर z। अब देखिए 1 माइनस tan a गुना tan b, तो tan a का वैल्यू x और tan b का वैल्यू y, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x y, माइनस tan b गुने tan c, तो tan b का वैल्यू y, तो यहाँ पर लिखेंगे y, या tan c का वैल्यू z, तो y z, माइनस tan c गुना tan a, तो tan c का वैल्यू z के इक्वल माने हैं, और tan a, तो tan a का वैल्यू यहाँ पर x माने है, तो इस तरह से आपको मिला। अब देखिए यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बराबर निकाल रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर, तो tan उस तरफ जाके बाबू इनवर्स में बदलेगा, तो आपको मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड और माइनस एक्स वाई जेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए यहाँ पर a मिला, a का वैल्यू हम लोग के वहां पर आया है बाबू tan इनवर्स x, और प्लस b का वैल्यू हम लोग के आया है tan इनवर्स y, और प्लस c का वैल्यू हम लोग के आया है tan इनवर्स z। अब देखिए यहाँ से आपको फार्मूला मिल गया, इतना बराबर tan इनवर्स माने है ना, ए के एंगल के बराबर है tan इनवर्स x, b के tan इनवर्स y, c के tan इनवर्स z। उसी तरह के ए बी सी आपका योग में था, सबके जोड़ दिए वहां रख के, जो बी एंगल ए, सी एंगल और ए एंगल का आया है मान। अब देखिए यहाँ से tan इनवर्स आपका यहाँ से फार्मूला मिला कि x प्लस वाई प्लस जेड और माइनस एक्स वाई जेड बटा
1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपको फार्मूला मिला। ये आप फार्मूला को याद रखिएगा। ये आपका 12th क्लास के लिए एक और फार्मूला आपको यहाँ पर बनाए बाबू कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। उसमें दो फार्मूला देखते थे कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर होता था tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन इसमें तीन एंगल के रूप में चलना है, एक्स वाई जेड। तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड बराबर को बोलना है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड और माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। जिस तरफ ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला याद रखते थे तो उसमें था ना कि ए बी माइनस बी सी माइनस सी, उसी तरह यहाँ एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो चलिए आपका पूरा बेस हो गया। ये आपका फार्मूला के माध्यम से आपका इन्वर्स एनसीईआरटी बुक से इतना ही पढ़ना है और इतना ही कॉन्सेप्ट के आधार पर हम पूरा क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे और आपका ज्यादा फार्मूला नहीं लगेगा। कुछ ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है उसको हम 2-4 को लिखवा दे रहे हैं ताकि बनाए क्वेश्चन तो आपको नया नहीं लगे कि आप नहीं लिखवाए थे कहाँ से आया, इसलिए हम इतना कॉन्सेप्ट को देने जा रहे हैं। और बाकी जो आपको अंत में कुछ बता देंगे क्या हम बोलना चाह रहे हैं। चलिए देखिए बाबू, इसको आप कॉपी में सेट करते हुए जाइएगा सबको। अब चलिए कुछ त्रिकोणमिति का 2-4 को फार्मूला है उसको हम यहाँ पर लिखवा देते हैं, आप उसको याद रखिएगा। उसको क्वेश्चन बनाने के दौरान हम आपको बहुत उसका यूज करेंगे। चलिए देखिए बाबू, यहां से और कुछ फार्मूला आपका रह गया है, ऐसा छोटा मोटा और फार्मूला रह गया है तो 2.1 बना लेंगे। 2.1 में आपका छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है और उसको बनाने के बाद जो आपका अगले है तो चैप्टर वाइज छोटा छोटा कैलकुलेशन के माध्यम से आपको किस तरह काम करना है उसको पर हम टिप्स देते चलेंगे। जैसे एक्सरसाइज 2.1 में तो कुछ है नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है 4-5 वो आता है उस बुक में से 2.1 में से, तो उसको हम लोग बनाएंगे। और बाकी 2.2 जो इस तरह के है उसमें हम आपको चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले भी कुछ आपको हम थोड़ा मोड़ा फार्मूला को बताते हुए चलेंगे जो अभी आपको बताने से कोई फायदा नहीं है। वो चैप्टर के पहले बताने से आपका कॉन्सेप्ट जगेगा कि इसी चैप्टर में फार्मूला आपको लगेगा, इसलिए हम वहां पर काम करते हुए चलेंगे। तो अब चलिए हम लोग त्रिकोणमिति का कुछ फार्मूला देख लेते हैं बाबू। देखिए आपका फार्मूला आपको हम लिखवा दे रहे हैं। जैसे आप पढ़े हैं बाबू कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। इसका यहाँ मतलब ये होता है कि cos और साइन अगर जो वैल्यू थीटा अगर जो इक्वल है थीटा का वैल्यू और cos स्क्वायर में है और प्लस साइन स्क्वायर में है तो उसका वैल्यू इक्वल होता है। उसी प्रकार यहाँ देखिए अगर जो थीटा बाई 2 कर देंगे तभी वैल्यू इसका इक्वल होगा। इसलिए यहाँ पर इक्वल वैल्यू होगा कि दोनों थीटा का वैल्यू यहाँ पर सेम है। तो आप याद रखिए यहाँ पर फार्मूला आपको हम लिखवा दे रहे हैं कि cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का वैल्यू 1 के बराबर होता है क्योंकि थीटा का वैल्यू समान है। आप देखिए यहाँ पर बाबू आपको 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला होता है और क्या होता है देखिए आप ध्यान से। 1 प्लस कॉस थीटा का आपका फार्मूला होता है, एक कॉस में है, दो फार्मूला आपका होता है प्लस के रूप में भी और यहाँ पर आपका माइनस के रूप में भी फार्मूला होता है। तो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर फार्मूला आपका होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 माइनस कॉस थीटा बराबर बाबू फार्मूला होता है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपका फार्मूला होता है कि 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 और 1 माइनस कॉस थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2। इस तरह से आप दो फार्मूला को यहाँ पर याद रखिएगा। और एक और आपका फार्मूला होता है उसको भी लिखते रहे त्रिकोणमिति का कि साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बटा 2 और गुना कॉस थीटा बटा 2। साइन थीटा बराबर जैसे आप पढ़े थे कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर बाबू साइन थीटा इक्वल 2 साइन थीटा बाई 2
और गुने कॉस थीटा बटा 2, थीटा बाई 2 के रूप में चलता है साइन थीटा वाला। और 1 माइनस कॉस थीटा बराबर आपका फॉर्मूला होता है बाबू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा बराबर आपका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, थीटा बाई 2 भी कर देंगे, वैल्यू इक्वल होगा थीटा का, इसलिए 1 के बराबर होगा। अब देखिए आपका यहां से लिख दे रहे हैं एक और फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इक्वल, फॉर्मूला होता है बाबू कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। देखिए ये सब 11 का फॉर्मूला है बाबू। 11 के फॉर्मूला आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं, 2 3 4 5 फॉर्मूला बताएं। ये 5 फॉर्मूला को आप कॉपी में सेट कर लीजिएगा, आपका बहुत काम करेगा बाबू। देखिए यहाँ पर बात को खूब बढ़िया से समझिए। कॉस, जब कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एंगल समान तो उसका वैल्यू 1 होता है। उसी प्रकार थीटा बाई टू एंगल समान है, इसलिए वैल्यू 1 हो गया। इस तरह बात को हम आपको उपयोग करेंगे क्वेश्चन बनाने के समय, तो आपको लगेगा कि थीटा बाई 2 कहाँ से आ रहा है, इसलिए हम आपको पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 होता है, और 1 माइनस कॉस थीटा बराबर आपका होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन थीटा बराबर बाबू फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 अब उन्हें कॉस थीटा बाई 2, और कॉस थीटा बराबर आपका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस तरह से बाबू आप फॉर्मूला को याद रखिएगा, और जो भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां को फॉर्मूला लिखा करके, जैसे ट्रिकोनोमेट्री का 11 का और 10वां का फार्मूला लिखा करके आपको 12 क्लास का फार्मूला सिद्ध कराए हैं, तो पहला फार्मूला आप याद भी रखिएगा त्रिकोणमिति का, और निचला जो इनवर्स का बनाए हैं तो पढ़िए रहे, तो उसको तो बिल्कुल आपका याद करना मस्ट होगा। तो इस तरह से आप इतना भी फार्मूला को कॉपी में सेट कर लीजिएगा और याद करते चलिएगा, आपका इतना बेस हो गया। अब देखिए आपको एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं, आप याद कर लीजिए उसको अलग से। जैसे पढ़ना है कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, आपको 90 डिग्री तक हम आपको 90 माइनस थीटा तक बता दिए थे, लेकिन साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर आपका कॉस थीटा, इस तरह से फार्मूला होता है। इस तरह 360 डिग्री तक जो आपका फार्मूला होता है कि साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, इस तरह के आप फार्मूला उसको कॉपी में थी कोई बुक में से आप देख करके याद कर लीजिएगा, फार्मूला के बुक में से। और बाकी जो आपका अब फार्मूला हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उस सब फार्मूला भी आपको बनाते हुए दिखाते हुए चलेंगे किस तरह आया और किस तरह के फार्मूला है, तो उसको यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, वो बताते हुए चलेंगे। और इस टाइप की इतना फार्मूला है, इतना फार्मूला का बाबू आप कॉपी में नोट करते हुए सेट करते हुए चलिएगा। और फिर हम मिलते हैं बाबू अगले वीडियो में 2.1 इनवर्स के क्वेश्चन के साथ। और आपको चैनल अच्छा लगता है तो हम बताएं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से हमको उत्साह जगता है कि और वीडियो हम किस तरह से बनाएं। और हमको में कुछ डिमेरिट लगता है आपको समझाने के दौरान, तो आप उसको कमेंट के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट में कोई नहीं देख सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक बात को और समझिए, और आपको कोई भी विद्यार्थी आपको 12th क्लास में पढ़ने वाला है जो लॉकडाउन से घर इधर उधर क्रिकेट लंथ खेलते चल रहा है, उसको भी आप बताइए कि इस चैनल के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन से 2.1 से एनसीईआरटी के बुक से वैल्यू 1 से। धन्यवाद।